में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से अपना एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और तो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो आपको किसी और वीडियो में मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज का जो है ये नंबरिंग पे मत जाइए, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो मैंने सोचा कि ये मैं थोड़ा ऊपर ऐड कर लूँ। तो और थोड़ी सी आज नंबरिंग भी गड़बड़ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि प्रश्न नंबर 2 है या 4 है, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आज का ये प्रश्न है, बर्थ ऑफ वाइट रोज क्या है? बर्थ ऑफ वाइट रोज जो है ये किसका है? ये है सोमनाथ होर। किसका है? सोमनाथ होर का। ठीक है। और जो है सोमनाथ होर का इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो था 1921 में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। और एक इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो चित्र, वो है इनका घाव। और इन्होंने जो है ये चित्रकार भी थे, एक मूर्तिकार भी थे। इन्होंने ये जो है पेपर मेसी पर में जो है पेपर का उसका एक वो बनाकर, क्या बोलते हैं, पेस्ट सा, जिसे पेपर में ऐसे बोलते हैं, उस पर जो है ये घाव जो है इन्होंने चित्रित किया है। आटम चित्र किसका है? यानी आटम चित्र जो है वो किसका है? तो आटम चित्र जो है ये आपका है अनुपम सूद का। किसका? अनुपम सूद का। ये जो है इनका जन्म जो था पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। किसका? अनुपम सूद का। और एक इनका प्रसिद्ध चित्र और भी है, वो है दीवारों से सरोकार। क्या है? दीवारों से सरोकार। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है पेपर पेंसिल भी साथ लेकर बैठे, क्योंकि कहने के ही मैं आपको ये 25 प्रश्न करा रही हूँ या 26, लेकिन इनमें मैं कम से कम आपको 50 प्लस, यानी या कह सकते हैं 70-80 क्वेश्चन दे के जाऊंगी। जैसे अनुपम इसके सोमनाथ होर में मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया आपका अनुपम सूद का आटम चित्र किसका? अनुपम सूद का। दूसरा हो गया दीवारों का सरोकार चित्र किसका है? अनुपम सूद का। तीसरा है कि ये कहाँ के कलाकार हैं? तो ये है पंजाब के। ठीक है। अब आगे है अगला आपका कि बापूजी राठौर, बापूजी राठौर जो चित्र है वो किसका है? तो ये जो है कृपाल सिंह शेखावत का है। किसका? कृपाल सिंह शेखावत का। और ये राजस्थान के कलाकार हैं। कहाँ के? राजस्थान के कलाकार हैं। और ये भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। चित्रण। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कैसी राइटिंग आ रही है, इससे थोड़ा इसी तरह का लिखा जाता है। अगला है एलिफेंटा गुफा जो है ये किससे संबंधित है? तो ये कलचुरी जो शासक थे उनसे संबंधित है। अगला है आईने अकबरी। अबुल फजल ने 100 चित्रकार हैं, जिसमें से कितने प्रमुख है और कितने प्रमुख चित्रकार है, और कितने उसमें से हिंदू हैं और कितने उसमें मुस्लिम हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि आईने अकबरी किसने लिखी है? तो एक क्वेश्चन हो गया कि आईने अकबरी जो लिखी है वो आपकी लिखी है अबुल फजल ने। दूसरा है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का जो है वर्णन करा है। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि इन्होंने जो है 100 चित्रकारों का वर्णन करा है। फिर तीसरा मिल जाएगा कि इन्होंने जो है कितने प्रमुख चित्रकारों का वर्णन करा है। तो 3 क्वेश्चन हो गए कि तीसरा कि इन्होंने जो है 17 का वर्णन करा है। अब 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि इसमें से कितने हिंदू थे और कितने जो थे मुसलमान थे। तो इसमें से 13 जो थे आपके हिंदू थे और 4 जो थे मुसलमान थे। अगला है इसके से संबंधित, और ये किसके समय में का ग्रंथ है? ये अकबर के समय का। अकबर के। अगर आपसे शैली पूछेगा तो क्या हो जाएगी? मुगल शैली। कौन सी शैली? मुगल शैली। इसी से संबंध है। अब वाक़यात बाबरी, तो इसमें जो है उन्होंने वर्णन करा है। तो इसमें कितने प्रमुख कलाकार हैं? तो इसमें जो है 22 बताए गए हैं, जिनमें से 19 तो हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं। कितने? 19 तो हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको एक साथ यहाँ पर नोट करा दिए। तो उम्मीद है आप सभी जो है वीडियो को लगातार शेयर कर रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। आगे है, और इसमें से कितने प्रमुख, अगला प्रश्न यही बन जाता है कि इसमें से कितने चित्रकार जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो इसमें से 6 चित्रकार जो थे वो गुजरात के थे।
आगे है पंचमढ़ी मांडा देव छत पर किसका चित्र बना है, तो वहां मिला है या शेर की आखेट का, या ये भी पूछ सकते हैं कि शेर की आखेट का चित्र कहाँ से मिला है, तो या तो पंचमढ़ी दिया होगा या फिर मांडा देव दिया होगा। पंचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसे पंचमढ़ी को किसके से संबंधित बताया जाता है, पांडवों की गुफाओं से संबंधित बताया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि पंचमढ़ी कहाँ है, शेर का आखेट है। तो सभी जो है बिल्कुल एक तरह से जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दून हुआंग गुफा क्या है, दून हुआंग गुफा कहाँ पर स्थित है, तो दून हुआंग गुफा जो है ये आपकी चीन में स्थित है। सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड, यानी सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड जो है कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है आपका धोलावीरा पे। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। किसका, सिंधु, ये गलत हो गया यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो है ये स्थल माना जाता है। अगला है संगीत का अभ्यास करती महिलाएं, संगीत का अभ्यास करती महिलाएं का चित्र जो है कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आप हमें कालीघाट से। कहाँ से, कालीघाट से। और कालीघाट में जो है कहाँ पर मिले, प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के कह सकते हैं या कोलकाता में, वहाँ से जो है इसके काफी हद तक प्रमुख चित्र जो है आपके मिले। अगला प्रश्न है जापानी मोर क्या है, जापानी मोर जो है ये किसका चित्र है, तो जापानी मोर जो है ये पटना शैली का चित्र है। पटना शैली में ये पूछ सकता है कि ईश्वरी प्रसाद जो थे वो किस शैली के कलाकार थे, तो आपका आंसर होगा पटना शैली या कंपनी शैली के। पटना शैली को क्या बोलते हैं, कंपनी शैली भी बोलते हैं। और सेवक राम किसके कलाकार थे, तो आप बताएंगे वो भी कंपनी शैली या पटना शैली के कलाकार थे। और ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो है किस तरह का चित्रण हुआ, तो इसमें जनजीवन का, मेलों का, त्योहारों का, इस तरह का चित्रण जो है अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है कि देखो यहाँ गड़बड़ होगी, 5-5 2 बार आ गया, तो इसलिए नंबरिंग पे आज मत जाइए। तो अगला है गंगा अवतरण जो है चित्र किसका है, तो गंगा अवतरण चित्र जो है राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा का जो जन्म जो था वो केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। और इन्होंने भारत में जो है तेल चित्रण प्रारंभ करने वाले इन्हीं को जाना जाता है। और इनके काफ़ी चित्र हैं, जैसे बालों का संग्रह करती या फूल लगाती नायार महिला, या इनका है हो सकता है आपका सरस्वती, लक्ष्मी, और क्या कहते हैं रावण जटायु, और शकुंतला का प्रेम पत्र, पैर से कांटा निकालती स्त्री, दमयंती और हंस, ये जो है किसके, राजा रवि वर्मा के कुछ प्रमुख चित्र हैं। आगे चलते हैं। माखन लिए बालकृष्ण या माखन लिए बालकृष्ण जो है ये किस शैली का जो है चित्र है, तो ये जो है तंजौर शैली का चित्र है। और तंजौर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है अगर आपसे पूछे, तो ये है जय, पराजय और विजय। क्या क्या है, जय, पराजय और विजय। तो उम्मीद है आप सभी को जो है जो मैं करा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें तथा आप जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करें। अगला है बहादुर शाह जफर का चित्र किसने बनाया था, तो बहादुर शाह जफर का जो चित्र था ये किसके थे, मुगल जो थे, मुगल शासक थे ये भी बहादुर शाह जफर। और इनका चित्र जो बनाया था सोफ्त ने बनाया था। किसने, सोफ्त ने। और इनके घर को जो है 7 उल्लुओं का घर कहते हैं। किसके, सोफ्त के घर को। कभी आप सोचे बहादुर शाह जफर के घर को बोलते नहीं, बल्कि ये जो सोफ्त है इनके घर को जो है क्या कहते हैं, 7 उल्लुओं का घर कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम नवशास्त्रीयवाद का प्रभाव दिखा, यानी कौन से कलाकार थे जिन पर जो है नवशास्त्रीयवाद का प्रभाव दिखा। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा नवशास्त्रीयवाद के बारे में ही बताऊंगी। तो नवशास्त्रीयवाद का जो उदय जो था वो फ्रांस में हुआ था। इसके प्रमुख कलाकार जो डेविड थे जिन्होंने हेरोसी की शपथ, सुकरात की मृत्यु, इस तरह के जो इन्होंने चित्र बनाए। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि इस पर जो है नवशास्त्रीयवाद का प्रभाव जो था वो भारत के किस कलाकार पे पड़ा था, तो सबसे पहले तो वो पड़ा था राजा रवि वर्मा पे। क्या किस पे पड़ा था, राजा रवि वर्मा पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं काफी कुछ इनके बारे में बता चुकी हूँ। अगला है बांतेश्वरी गुफा। क्या
क्या है, बांते श्री गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपकी कंबोडिया में स्थित है। इससे पहले मैंने एक बताई थी दून वाली गुफा जो थी वो कहाँ पर थी, चीन वाली, दून हुआंग वाली। और ये क्या है, बांते श्री, ये जो है कंबोडिया में। तो श्री देख के बहुत सारे लोग जो है क्या लगाते हैं, इसका श्रीलंका लगाते हैं, जबकि वो जो है क्या है, गलत है। आगे है शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। तो ये जो चित्र है ये था ड्यूक ऑफ जो था बकिंगम के कहने पे इन्होंने, किसने, रवि वर्मा ने जो था इन्हें दिया था, इन्होंने बनाया था। अगला है महिला कला समीक्षक व क्यूरेटर कौन कौन है, यानी ऐसी दो महिला के नाम बताने हैं आपको जो क्या है, कला समीक्षक भी हैं और क्यूरेटर भी हैं। तो उनमें से हो जाएंगी आपकी गायत्री सिन्हा और किरण नडार। क्या क्या हो जाएंगी, गायत्री सिन्हा और किरण नडार जो है ये क्या है, ये महिला कला समीक्षक भी है और क्यूरेटर भी है। एक समीक्षक से प्रश्न हर बार कोई ना कोई जरूर आता है, चाहे वो किसी भी कलाकार को लेके पूछ ले, चाहे तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। आगे है आज के इसमें कठिन और सरल दोनों प्रकार के प्रश्न जो है मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगला है होशंगाबाद के किनारे किस नदी के किनारे स्थित है, तो होशंगाबाद जो है ये आपका कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और आपसे पूछ सकता है कि होशंगाबाद की जो थी वो खोज किसने की थी, तो होशंगाबाद की जो खोज की थी वो मनोरंजन घोष ने की थी। अगला है पंचमढ़ी के चित्र जो है कहाँ कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं, तो अभी मैंने बताया था कि पंचमढ़ी के चित्र जो है कितने कहाँ पर है। पहले तो पंचमढ़ी जो है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, किससे संबंधित है, पांडवों की गुफा से। तो यहाँ के जो चित्र है वो 3 श्रेणियों में विभक्त है। कितनी श्रेणियों में विभक्त है, 3 में। मानबाई और खुसरो की कब्र है। मानबाई और खुसरो जो है ये पहले तो ये पूछ सकता है किस काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है मुगल से। किससे, मुगल काल से या मुगल शैली से संबंधित है। और इनकी जो कब्र है वो खुल्दबाग प्रयागराज में है। कहाँ पर है इन दोनों की कब्र जो है, खुल्दबाग प्रयागराज में स्थित है। सबसे प्राचीन स्तूप है, क्या है, सबसे प्राचीन स्तूप है। तो सबसे प्राचीन स्तूप जो है आपका कहाँ पर है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है। और सिद्धार्थ नगर के कहाँ पे, पीपर हवा स्तूप, क्या नाम है उसका, पीपर हवा स्तूप। अगर सबसे बड़ा पूछे तो वो है आपका बोरोबदूर जो है वो सबसे बड़ा है जावा में। अगला है RM प्लानी अप्पा, देवराज डाकोजी, रीनी धुमाल जो है ये क्या है, यानी ये तीनों जो है किस विधा से संबंधित है, तो ये हो सकता है छापाकार। तो यहाँ मैंने अलग अलग ना लिख के तीनों लिख दिया कि नहीं तो मैं 3 क्वेश्चन बना सकती थी अगर मुझे क्वेश्चन की ही गिनती करानी। तो ऐसे पूछ लेती थी रीनी धुमाल कौन है, देवराज डाकोजी कौन है और RM पलानी अप्पम कौन है। तो इस तरह से मैंने तीनों को एक साथ रख दिया। अच्छा, अगला प्रश्न है मणि रत्न की फिल्म दिल से। तो यही पूछा जा सकता है कि मणि रत्न की कौन सी फिल्म है, दिल से, या दिल से फिल्म किसकी है, तो मणि रत्नम की। फिर इसमें है आतंकवादियों की भूमिका जो निभाने वाले थे, फोटोग्राफर की भूमिका जो है किस कलाकार ने निभाई है या किस चित्रकार ने जो है वो निभाई है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, तो किसने निभाई है, वो निभाई है मंजीत बाबा ने। तो मंजीत बाबा के और काफ़ी चित्र हैं। पहली बात तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। फिर है आइसक्रीम जो है वो किसका चित्र है, मंजीत बाबा का। डेथ ऑफ कृष्णा यानी श्री कृष्ण जी की मृत्यु, वो किसका चित्र है, वो भी मंजीत बाबा का चित्र है। ठीक है, आगे है देहाती बांस की गाड़ी, क्या है, देहाती बांस की जो गाड़ी है वो कहाँ से मिली है, तो वो जो मिली है आपकी कहाँ से मिली है, मंदसौर से मिली है। किससे, मंदसौर से। मनुष्य सिर पर पगड़ी पहने हुए, यानी मनुष्य सिर पर पगड़ी पहने हुए, ये चित्र कहाँ पर मिला है, तो ये चित्र जो है आपका वायनाड एडगल में मिला है। कहाँ पर मिला है, वायनाड एडगल गुफा जो है वहाँ पर मिला है। इसकी खोज जो है फारसेट जो थे उन्होंने की थी। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।